जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अनुज जगह फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे भाई, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग को एक नया टॉपिक शुरू करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस। क्या शुरू करना है? एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, नया टॉपिक आज हमारा शुरू होने वाला है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सब लोग एक बार जल्दी से आ जाओ लाइव फटाफट से, ताकि सेशन को स्टार्ट कर सके। राम राम भाई, राधे राधे, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलो भाई, अभी देखो भाई, आप लोगों को मैंने अभी एक टेंस टॉपिक कराया है पूरा। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटेक्स बोलते हैं, वो मैंने आपको करा दिया है। ये दो टॉपिक आपके हो चुके हैं। अभी इनकी प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मेरे कराने के जो तरीका होता है, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल और प्रैक्टिस खुद ही करा देता हूँ टॉपिक में ही के अंदर अंदर। लेकिन आपके टेंस और सिंटेक्स का प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं क्या काम करूंगा, अभी आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाए, फिर जैसे 3-4 टॉपिक आपके इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखूंगा संडे को। फिर वो पूरी शीट आप पे वर्कशीट पहुंचती रहेगी टाइम से। जैसे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट हुआ, उसकी वर्कशीट पहुंच गई, टेंस हुआ, टेंस की पहुंच गई। एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस की आपकी पहुंच जाएगी आपकी वर्कशीट। जहां आपके 3-4 टॉपिक हुए, फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन लगवाऊंगा और वाईटी पर आपको करवा दूंगा इकट्ठा, मैराथन टाइप। तो आपका एक जगह कलेक्शन हो जाएगा और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम भी होगा प्रॉपर। अब देखिए बेटा, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, वॉइस से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, वॉइस से हमारा क्या मतलब है? अब आप बोलोगे, जैसे मैं आपसे बोलूंगा वॉइस से हमारा क्या मतलब है, आप बोलोगे सर सीधी सी बात है कि वॉइस से हमारा मतलब है यानी कि आवाज, ध्वनि, साउंड। लेकिन सुनिए, वॉइस हम लोग जब ग्रामर में पढ़ते हैं तो इसका एक अलग अर्थ निकलता है। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है बेटा आपका एक्टिव वॉइस, और एक तो होता है आपका पैसिव वॉइस। मैं आपको सब चीज अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है हमारा पैसिव पैसिव वॉइस। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा बेटा पैसिव वॉइस। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, एक्टिव वॉइस से हमारा क्या मतलब होता है। आप लोगों ने सब्जेक्ट के यूज पढ़ा, सब्जेक्ट क्या होता है पढ़ा ना आप लोगों ने, सब्जेक्ट क्या होता है आपको अच्छे से पढ़ाया गया, समझाया गया। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा कि ही वॉशेस द क्लोथ्स। यहां पर अगर आप खुद देखिए कि जो एक्शन करने वाला है वो कौन है, एक बार सोचिए इसको, ध्यान से देखिए। एक्शन करने वाला आपको कौन नजर आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए एक बार, कौन नजर आ रहा है आपको एक्शन करने वाला? आप सर साफ साफ बोलोगे ये तो बहुत ही आसान चीज है जो आप पूछ रहे हैं। हमें यहाँ ही जो है वो एक एक्शन, ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कपड़े धोने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कपड़े धोने का। आप बोलेंगे सर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये एक एक्शन कर रहा है, राइट। कौन सा? कपड़े धोने का एक्शन कर रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूं। मैं आपसे कहूं अगर कि इसमें क्या देख रहे हो आप?
तो आप बोलोगे सर इसको एक बार देखो, पढ़ो पढ़ो इसको एक बार ध्यान से। देखिए देखिए, अब आप यहां से देखो, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। ठीक, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो क्लोथ्स है वो के ऊपर यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। आप देख पा रहे हैं भाई, अगर आपसे पूछे सब्जेक्ट क्या है तो आप बोलोगे सर यही है, क्लोथ्स के बारे में बात हो रही है ना। हालांकि पैसिव वॉइस में बना हुआ है, पर आप देखोगे सब्जेक्ट को धोया जा रहा है ही के द्वारा। एक तरफ सब्जेक्ट काम कर रहा था, एक तरफ सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, जब जो सब्जेक्ट है वो काम करता है, काम करता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, एक्टिव वॉइस होता है। जब सब्जेक्ट काम करता है ना, सब्जेक्ट एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, समझ में आ रही बात। और जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो जाए, अभी कर रहा है, अभी सब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो जाए, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। इनकी एक्टिव वॉइस क्या है, जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। ठीक है, वॉइस में क्या हो गया भाई, एक बार देखो जरा। वॉइस में क्या हो रहा है भाई, कोई बताएगा मुझे कि वॉइस में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अभी अभी हमने एक बात पढ़ी थी, वॉइस, वॉइस के ऊपर मैं आपको बस समझा रहा था। तो देखिए वॉइस के बारे में और जान लेते हैं कि भाई वॉइस क्या है। मैंने आपसे कहा था कि वॉइस का मतलब आवाज ही नहीं होता, ग्रामर में हम लोग वॉइस को दूसरे तरीके से देखते हैं। इट डज नॉट मीन द साउंड वी मेक व्हेन वी स्पीक। उसने खुद भी कहा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम आवाज की तरह इसको यूज करें, हालांकि वॉइस का मतलब साउंड ही होता है। लेकिन वो क्या कहता है कि इट सिंपली शो वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन और हैविंग द एक्शन डन टू इट। मतलब वही बात कि वॉइस से हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आवाज है, वॉइस से हमारा मतलब ये है कि हमारा सब्जेक्ट या तो एक्शन को कर रहा है या उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो ये वही बात है जो आपको मैंने भी बताई। एक्टिव वॉइस क्या बताया मैंने आपको, अब देखो जब मैं आपको कोई भी चीज समझा देता हूँ चार्ट के थ्रू, ठीक है, तो फिर आपके लिए वो बहुत आसान हो जाती है। आज मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, है ना, तो ऑफिस का माइक है, ऑफिस के माइक यूज कर रहा हूँ, पता नहीं हो सकता कोई एरर हो इसमें, लेकिन अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। बेटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आया करे, थोड़ा 2-3 मिनट इंतजार किया करो, बता दिया करो, है ना, घबराया मत करो। सोल्यूशन करेंगे नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे पाएंगे। मान लो आपको आवाज ही नहीं आ रही, कट हो रही है, तो मैं खुद ही नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, है ना, सीधी सी बात है। चलिए, आज थोड़े चेहरे के 12 बजे पड़े हैं, ठीक है, बिना नहाए क्लास ले रहा हूँ आज मैं। कारण क्या है कि मैं फेज 2 के लिए ऑफिस आया हुआ था, बच्चों से मिलने, जो फेज 2 के हमारे बच्चे हैं उनसे। तो रात को 12-1-2 बजे तक बच्चों के साथ ही थे कल, तो इस वजह से लेट सोए, और सुबह भी जो है अब घर पे होते हैं तो हर चीज़ें ऑन द स्पॉट मिल जाती हैं, पानी गर्म मिल गया, हर चीज़ मिल गई, ब्रेकफास्ट मिल गया, हर चीज़ होती है घर पे, सुविधाएं। बाहर जाते हैं तो एकदम चीज़ें नहीं बन पाती, तो वही है कि मैं सुबह सीधा उठा और सीधा आकर के आपकी क्लास में आ गया। ठीक है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, चेहरे पर 12 बज रहे हो या कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास एक नंबर होगी हमेशा की तरह, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। शक्ल ना देखे, कंटेंट देखे आज। ठीक है भाई, चलिए भाई। तो देखिए भाई, अगर मैं आता हूँ एक्टिव वॉइस के ऊपर बेटा, तो एक्टिव वॉइस में हम आते हैं। एक्टिव वॉइस से हमारा मतलब क्या होता है, जो आपको मैंने समझाया वही मतलब है, बिल्कुल सेम।
इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक काम करो मैं नहीं कुछ बता रहा, अपने आप पढ़कर बताओ कि क्लियर या नॉट क्लियर। दोबारा समझा दूंगा कोई दिक्कत होगी तो, फिर भी एक बार पढ़ो, अपने आप पढ़ के देखो। देखो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उससे आप डेफिनेशन क्लियर कर पाते हो या नहीं। बेटा नोट करने का टाइम मैं दूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फाउंडेशन बैच है, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारा कंटेंट आपको देना है, तो नोट करने का टाइम नहीं दूंगा मैं, आप बाद में नोट करें इसको। भाई एक लड़का है विवेक नाम का, अच्छा वो एकदम याद आ गया, विवेक वर्मा है या शर्मा है जो भी है मेरे भाई आप एक काम करो, ये आपका जो प्रश्न है ना उसको पूछने के लिए टेलीग्राम से आपका काम नहीं चल पा रहा, आप सीधा आरडब्ल्यू ऑफिस आ जाओ ग्रेटर नोएडा, और वहां पर आकर आपको ऑफिस में जो भी व्यक्ति मिले, जैसे सबसे पहले गार्ड मिले तो गार्ड साहब से वो क्वेश्चन पूछना, फिर आपको टाइपिंग डिपार्टमेंट का बंदा कोई मिलेगा वही सेम क्वेश्चन पूछना, फिर उसके बाद आपको जो है कोई कंटेंट टीम में मिलेगा उससे पूछना, फिर जितने भी टीचर हैं चाहे वो यूपी वाले हों चाहे बिहार वाले हों, सबसे एक ही क्वेश्चन पूछना, सर क्या आप बोर्ड पीडीएफ से नोट्स बनाए या फिर जो हैंड रिटन होती है उससे बनाए। मेरे भाई ये तुम जो हो ना विवेक, कम से कम 8 दिन से एक प्रश्न पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें कॉल भी किया था टेलीग्राम पर और वहां भी तुमसे यही प्रश्न पूछा था, आपने पूछा था कि सर नोट्स किससे बनाए। तो मेरे भैया जी अगर आज के बाद तेरा कोई क्वेश्चन आ गया ना तो खैर मना लियो अपनी, ये वाली ध्यान रखियो, कम से कम 8 दिन से ये बालक सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोट्स बोर्ड पीडीएफ से बनाए या फिर हैंड रिटन से। मेरे भाई दिमाग का इस्तेमाल किया अगर थोड़ा सा, जब मैं यहाँ पर ऐसे चार्ट बना रहा हूँ, ये सब चीजें बना रहा हूँ और मैं एक एक चीज सही लिख रहा हूँ, हो सकता है जो बच्चा हैंड रिटन लिख रहा हो उससे कोई गलती हो जाए, क्योंकि वो टीचर नहीं है वो स्टूडेंट है। भाई टीचर मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जब नोट्स बनाने हैं तो ये कॉमन सेंस है कि भाई आपको बोर्ड पीडीएफ से ही नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ वर्किंग में हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप उस हैंड रिटन से डाउनलोड करवा लीजिए, उसको डाउनलोड करके नोट्स निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, इसलिए आपको हैंड रिटन दिए जाते हैं। ये बात मैं तुम्हें कॉल में बता चुका हूँ, मैसेज में बता चुका हूँ, अगर आज तेरे टेलीग्राम पर ये सेम मैसेज दिख गया तो ध्यान रखियो तेरे को टेलीग्राम से बाहर कर दूंगा मैं, याद रखियो। और ये गुस्से में नहीं मजाक में बोल रहा हूँ ये बात, तो गुस्सा समझ मजाक समझ। कम से कम मैंने मैंने खुद कॉल करके बोला कि बेटा ऐसे है ना, ये ऐसे कर ले, उन्होंने नोट्स किससे बनाए। चलो भाई, तो देखो बेटा, इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन, इन दिस केस द वर्ब इज सेट टू बी इन द एक्टिव वॉइस, वर्ब किस में कही जाएगी, एक्टिव वॉइस में कही जाएगी, जो मैंने आपसे कहा। अच्छा अब आप बोलोगे सर वर्ब, हाँ एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है, उसकी वर्ब होती है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, एक्शन कौन करता है बताओ, एक्शन कौन करता है, वर्ब करती है, करता तो सब्जेक्ट है मगर वो एक्शन हुआ है क्या, है तो वर्ब ही है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सही तरीका जो ये है, अगर आप किसी को बोलेंगे ना सब कहेंगे यार ये भाई बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। अगर आपने किसी से कह दिया इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी, वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, राइट। थोड़ा समझने का अंतर है बस, बाकी अगर आप अपने हिसाब से समझ रहे हो वो भी ठीक है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव एन एक्शन, वो एक्शन को रिसीव करता है तो वर्ब पैसिव वॉइस में कही जाती है, राइट। यानी कि जब सब्जेक्ट पर काम होता है पैसिव, जब सब्जेक्ट काम करता है तो एक्टिव। ओके, ये वाली बात हमारी क्लियर हो जाती है। अब प्यारे बच्चों, आपने जो पहला सेंटेंस देखा होगा, आपने देखा होगा कि सर ने इस क्लॉज को उठाकर आगे रखा, इसी सेंटेंस को मैंने चेंज करा है। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है और कैसे इसके रूल्स होते हैं। बेटा मैं बर्थडे विश नहीं करूंगा आप लोगों में से किसी को भी, मेरे को माफी करना, है ना। आपका बर्थडे है सर, मेरा बर्थडे है, विश कर दो। मेरे भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर मैंने एक बच्चे का नाम लेते तो आधे बच्चे आप में से बहुत नालायक टाइप के हैं, कहेंगे मेरा भी बर्थडे है, तो रोज बर्थडे ही मनाएगा क्लास के अंदर, इसलिए बर्थडे विश नहीं करूंगा, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो भाई, क्लोज आपका दे रखा है बेटा, ये जो क्लोज आपका दे रखा है, ये आपने इधर देखा ऑब्जेक्ट में, इधर सब्जेक्ट बन गया, ये हुआ कैसे, वर्ब आर कैसे आई, फिर थर्ड फॉर्म कैसे आई, इसको हम लोग सीखते हैं। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये आप कह सकते हैं कि पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस की एक जान है, पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस की एक जान है। क्या है बेटा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस की जान है, कौन, स्ट्रक्चर इसके। अब सुनिएगा ज्यादा ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक,
ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सभी को बात समझ में आ रही है? अब देखिए, पैसिव वॉइस में अगर मैं आता हूं, तो आप जब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हो, ये बात याद रखिएगा। फिर वहां पर हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हो। अब ये हेल्पिंग वर्ब फ्लक्चुएट होंगी, मतलब कि ऐसा होगा कि कहीं तो इज एम आर आएगा, कहीं वॉज वर आएगा, कहीं विल बी शैल बी आएगा, ठीक, कहीं पर हैज हैव बीन आएगा, कहीं पर इज एम आर बींग आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन बाय आएगा, और जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हो वो उठ करके यहां आएगा। ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट पीछे, बाय के साथ। ये वाली जो चीज है और ये तो कॉमन रहेगी, मतलब ये बाय लगाना है, लेकिन सारा जो गेम है वो इसका है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आपको अगर ये पता चल गया कि ये टेंस इससे बना है, तो आपके 95% क्वेश्चंस उसी तरीके से हो जाते हैं, इसी से, हेल्पिंग वर्ब, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है कि विशाल प्लेज फुटबॉल एवरी डे। हर रोज विशाल क्रिकेट फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, जब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं इसी वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर जो है वो एक सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा करके आगे ले आया। मैंने देखा ये प्लेस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? प्लेस। क्या दे रखा है बेटा? प्लेस। अब ये क्या है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहता है आपका, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब आप बेटा इसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, ये सारे रूल्स मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको घबराना नहीं है कि हुआ कैसे। सिर्फ यहां पर ये देखो कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आगे लाया, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाया गया, कैसे बाय लगाया गया, कैसे ही क्या किया गया, बस इतना देखो बस अभी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लेकर आते हो तो फुटबॉल आपका आगे आ गया। फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अभी ये पूरा बताऊंगा कि हुआ कैसे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने देखा, फिर बाय देखा, ऑब्जेक्ट देखा, फिर आगे का बचा हुआ पार्ट आपने लगा दिया। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए, फिर मैं आपको रूल्स बताता हूँ इसके। ठीक है, बताइए। हाँ बेटा, वाई ग्रुप में फेज 2 होता है, वाई ग्रुप में फेज 2 होता है। हाँ कर लो भाई पंकज। ठीक है, नहीं लगा सकते हो यहाँ पर, मगर तरीका ये है कि पहले आप वर्ब लगाएं, फिर बाय के साथ, फिर बचाओ पार्ट सबसे लास्ट में। ओके, चलिए ठीक है भाई। आइए, अब आपका एक और इसमें चीज मुझे सिखानी है जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी क्या है बेटा? ध्यान देखिएगा। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। सॉरी, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये मुझे इधर लिखना है। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। देखिए सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा?
ठीक। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, कोई बच्चा बता सकता है सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा? प्रकाश कुमार, क्लास को बाद में देखना बेटा, ठीक है। 1.5 की स्पीड से तुरंत लाइव क्लास छोड़ दीजिए। मेरे से कोई बच्चा क्लास में ये ना बोले कि थोड़ा तेज पढ़ाओ, मुझे इस कमेंट से नफरत है, बिल्कुल नफरत है, ध्यान रखना। और रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। क्या होता है कि जब मैं इतना आराम से पढ़ाता हूँ उसके बाद भी 4 कमेंट जरूर आता है कि जो रिपीट कर दो। और क्लास में बेटा प्रकाश कुमार हर एक बच्चों को लेके चलना पड़ता है। जिस दिन कलम उठाओगे बोर्ड के सामने आओगे 1000 बच्चे लाइव होंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्लीज फास्ट पढ़ाए, ये कमेंट मेरी क्लास में आना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मुझे इस कमेंट से नफरत है, बिल्कुल नफरत है। फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। ज्यादा जल्दी है तो क्लास को छोड़ो, लाइव 1.5 की स्पीड से क्लास को देखना। और जहां तुम्हें लगे कि भाई आपके काम की बात नहीं है, 2 बार टैप करना है, वो फॉरवर्ड हो जाएगी क्लास। ठीक है प्रकाश कुमार, आज के बाद ये कमेंट नहीं आना चाहिए बेटा, फास्ट का किसी कमेंट ना है मेरी क्लास के अंदर, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ाता ही नहीं हूँ, जल्दी है ही नहीं किसी बात की। मुझे 1 महीने की तरह और प्लेटफॉर्म की तरह 1-1.5 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करके तुम्हारा बस्ता पैक नहीं करना। आराम से पढ़ाऊंगा 3 महीने, 3.5 महीने, एक एक चीज आराम से पढ़ाऊंगा। ज्यादा जल्दी है तो आप आराम से क्लास को 1.5 की स्पीड से देखें। हर बच्चों को लेके चलना पड़ता है बेटा, हर बच्चा आपकी तरह होशियार नहीं होता, आराम आराम से बताना पड़ता है। अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा ध्यान से, देखो भाई, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये इतना जरूरी चीज है इसके अंदर कि अगर आपने इस टेबल को नहीं याद करा, ये प्रोनाउन में फिर से बताया जाएगा आपको। जब प्रोनाउन टॉपिक आपका आएगा तो ये चीज आपको फिर से बताई जाएगी, लेकिन फिर भी आपको बता दी जा रही है अभी क्योंकि जरूरत है इसके यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस आपको याद यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसका यूज होगा ना इसलिए। अब देखो, वैसे तो ये टाइप हुआ भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइप हुआ भी दे रखा है, चाहे तो आप इससे नोट कर लें चाहे उससे नोट कर लें, दोनों ही मैं रखता हूँ। अब प्यारे बच्चे, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैंने आपको पता है, याद है आपको मैंने क्यों आपको टेंस कराया था? इसीलिए मैंने आपको टेंसेस कराए थे ताकि आप को आगे एक्टिव पैसिव वॉइस हो आपको दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत होगी ही नहीं अब कभी, क्योंकि आपको टेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। अब देखिए, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में, वो क्या होता है? आइए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका क्या रहता है भाई? पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। सभी को बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे एस क्यों? क्योंकि अगर आपका सिंगुलर है तो, है ना, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। उसके बाद जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपको मैंने क्या बताया, इसका स्ट्रक्चर बताया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब इसका वो पढ़ के देखते हैं, मतलब कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी।
तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नीचे ही जहां पर आप नोट्स बनाते हो उसी के नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइप्ड है तो मैं डायरेक्ट आपको टाइप वे से पढ़ाता हूँ, बनाकर आपके सामने दिखाऊंगा। क्वेश्चन तैयार है, इससे आपका समय बचे। आप लोग एक काम कीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को चेंज कीजिए पैसिव वॉइस में। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी। अच्छा, यहाँ स्ट्रोंगर लिखा हुआ है बेटा, ये स्ट्रोंगर की जगह ना एक्चुअल में स्ट्रेंजर करिए आप। तो वाइट कर दूं मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बनाइए। पहला वाला तो अब सब लोगों ने बना दिया, गुड। सबसे पहला काम, ये हमारा सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाना है। बच्चे क्या काम करते हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों ने किया है, समीर ने किया है ये चीज, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। सचिन राणा ने ये चीज की है, शी इज वॉश द क्लॉथ इन द इवनिंग बाय प्रिया। बहुत ही गलत टेंस बनाया बेटा। बच्चे क्या काम करते हैं कि सर ये हर है, हर को ले आए आप। बेटा प्रिया ने क्या धोया, अपने कपड़े धोए, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बाबू। आप लोग क्या सोचते हो हर ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट नहीं है, हर क्लॉज ऑब्जेक्ट है। पढ़ के तो देखो एक बार सेंटेंस को कि प्रिया ने क्या धोया, अपने कपड़े धोए। तो हर क्लॉज को आप आगे लेकर आते हो, ना कि शी को अकेला। हाँ, अगर खाली शी होता तो आप उसको, खाली हर होता तो आप उसको आगे ले जाते, शी बना देते। मगर हर क्लॉज आपका क्या है बेटा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो आप, ये आपका एक्टिव में है, हम लोग पैसिव में बनाते हैं। हर क्लॉज को आगे लेकर आइए, हर क्लॉज, क्योंकि क्लॉज प्लूरल हो गया आपका तो आर लगा देंगे। आर वॉश्ड बाय प्रिया इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, ठीक है। पहले वाला हो गया क्लियर। चलो दूसरा वाला बनाते हैं। अ स्ट्रेंजर बाइज फ्लावर्स। तो ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। क्या बनेगा आपका, गड़बड़ हो जाएगी फिर। फ्लावर्स, फ्लावर्स आर, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट बाय अ स्ट्रेंजर फॉर डेड मेंस ग्रेव। फॉर डेड मेंस ग्रेव, ठीक है भाई।
ग्रेव का मतलब कब्र ना, मरे हुए आदमी की कब्र के लिए उसने फ्लावर्स खरीदे बेटा। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, स्वागत है आपका हिमांशु यादव। बेटा लास्ट में तो लगाना पड़ेगा इन द इवनिंग, और कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे स्टार्टिंग में, ये बताओ। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले आप काम की चीजों को रखें। जैसे हर क्लोज रखा आपने वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर बाय के बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा, फिर बचा हुआ पार्ट लास्ट में। अब आप कह रहे हो जी बाद में क्यों लगाए, बाद में क्यों लगाए, बताओ कहाँ लगाओगे फिर। आप यहाँ लगाना चाहते हो, इन द इवनिंग हर प्रिय, हर क्लोज आर वॉश्ड बाय, है ना, कहाँ लगाओगे, ये बाद में तो लगाओगे जो चीजें बात की हैं। बस उसमें इतना क्यों लजना, क्यों खुद को कंफ्यूज करते हो बेटा। जो चीज सिंपल है उसको सिंपल रखो। चलिए अगला टेंस हम लोग रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट इंग्लिश में ज्यादा क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब जो रूल्स बने हैं उसको फॉलो करिए, क्योंकि ये लैंग्वेज है। मैथ्स होता, फिजिक्स होता, तो आप क्यों कर सकते थे, वो आपको फॉर्मूले में प्रूव करके दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इंग्लिश में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता बेटा, लैंग्वेज है, जैसी ग्रामर ने पढ़ाई है, हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया, उन्होंने वहां से कॉपी करके हम अपने टीचरों की चीज़ों को करके उसको और मॉडिफाई करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो लैंग्वेज की यही चीज़ है, भाषा भाषा है, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर दिया, नए तरीका बता दिया। मगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, वो यही रहेगा। आप उसमें ये कह दो कि जी क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाए, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। फिर उसमें टीचर हो या कोई भी आपके आगे हाथ जोड़ लेगा बेटा, तुझे सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, तेरा जो मन करे वो लगा, वो चीज़ है। यही चीज़ लैंग्वेज की खास बात है, कि जो चीज़ें बना दी गई हैं रूल्स को, उसको हम लोग आपको बता रहे हैं। आइए अब इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये और भी आसान रहता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जी जी दिवाकर जी, ठीक है भाई। मजा आ गया, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अब आप लोग ये बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाए फटाफट से जल्दी से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बना कर दीजिए फटाफट से। बनाइए फटाफट।
जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया भाई, शुक्रिया आप सभी। भैया क्या डाउट है आपका यशवान? अब देखो, आइए। द जज पनिश द ज्वेल थीफ। अब देखो बेटा, बनाओ, पहला वाला बनाओ फटाफट। द जज पनिश द जज पनिश द ज्वेल थीफ। ओके, देखिए, आप अगर सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो आपका सेंटेंस है V2 में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या जाएगा? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब आइए इसी को हम लोग उठाते हैं। तो वर्ब के बाद ये है द ज्वेल थीफ, आपका ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर आगे लेकर के आओ। द ज्वेल थीफ, द ज्वेल थीफ वॉज, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज, द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज। सभी को बात समझ में आ रही है? द ज्वेल थीफ वॉज पनिश्ड बाय द जज। ठीक, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है। द मूवी फैसिनेटेड मी, द मूवी फैसिनेटेड मी। अब आइए, मूवी फैसिनेटेड, मूवी ने मुझे फैसिनेटेड कर दिया अपनी तरफ, फैसिनेट कर दिया मतलब मोह कर दिया, है ना, कहते हैं ना मंत्र मुग्ध कर दिया। तो अब आप जब मी को आगे लेकर आओगे तो आई बन गया। फिर यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप यहां पर वॉज लगाओगे, आई वॉज। उसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म ले जाना, क्योंकि वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, आई वॉज फैसिनेटेड। ठीक है बच्चा, उसके बाद क्या करोगे? आप बाय लगाओगे। आई वॉज फैसिनेटेड बाय, किसके द्वारा? मूवी के द्वारा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपका यहां पर पैसिव वॉइस बन गया, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना और भी ज्यादा आसान है, बस ये सब्जेक्ट का याद रखना। मान लीजिए यहां पर मी की जगह पर देम होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या लिखते हैं यहां पर, और कौन सी वर्ब आती है, दोनों चीजें मुझे बताओ जरा। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अभी तो आप अकेले गए थे पिक्चर देखने, अभी मान लो आप और आपके दोस्त गए हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई साहब अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर अपने आप ही क्रिएट हो गया। एसी चलाया तुमने? हाँ, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपने हर को, बेटा इतनी सारी कहानी बताई मैंने तेरे को, हाँ, सुनता नहीं है तो भाई। हर क्लॉज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको जो है आगे लेकर के आए, वहां पर हर को शी नहीं किया हमने। अब देखो भाई, अब ये दैम है, बहुत शानदार बहुत शानदार। अगर आप दैम को आगे लेकर के आ जाएंगे बेटा, तो आप यहां पर दे लिखोगे, और फिर यहां वॉज नहीं होगा, यहां वर होगा, दे वर, और आगे बिल्कुल सेम, फैसिनेटेड बाय द मूवी। बन गया सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें। भाषा को समझ में आ रही है? चलिए, अब आप लोग मुझे बताएं, इससे आगे हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नया टेंस होगा आपका, उसके रूल्स वगैरह हम लोग कल से लेकर के चलेंगे। अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर मैं सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ। बेटा याद कैसे रखें यश, आपका जो डाउट है कि याद कैसे रखें, देखो स्ट्रक्चर्स को आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। मतलब कि आपका स्ट्रक्चर है, उसको लिखो फिर याद करो, लिखो फिर याद करो, लिख लिख कर याद करो, आपके स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और कोई जल्दी से पूछ लीजिए, फिर एंड करेंगे सेशन को। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो आप लोग क्लास को छोड़ सकते हैं, अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, हाँ जी।
और टेलीग्राम पर जब आप टैग करें तो ऐसा ना किया करें कि रीजनिंग के लिए अनुज सर को और अनुज सर इंग्लिश के लिए आप कुलदीप सर को टैग कर दें। आप लोग टैग करते हैं, अक्सर ऐसी दिक्कत आ जाती है। आप जब टेलीग्राम पर टीचर्स को टैग करते हैं तो आप जीएस का प्रश्न पूछ रहे हैं तो केवल जीएस के अध्यापक को टैग करें, इंग्लिश का पूछ रहे हैं तो इंग्लिश के अध्यापक को टैग करें। उससे यार मतलब कई बार क्या होता है आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद।